नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे सरफेस हीट ट्रीटमेंट के बारे में। सरफेस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होती क्या है, इसको क्यों किया जाता है और इसकी एडवांटेज क्या है और ये कितने प्रकार की होती है, इस वीडियो में हम ये जानेंगे। सरफेस हीट ट्रीटमेंट, जैसा कि नाम से पता चलता है, सरफेस जमा हीट ट्रीटमेंट, मतलब कि किसी मटेरियल के सरफेस को हार्ड करने के लिए जिस प्रोसेस का प्रयोग करते हैं उसे सरफेस हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। मतलब कोई ऐसा मटेरियल जिसका कोर सॉफ्ट होता है और उसके सरफेस को अगर हार्ड कर दिया जाए तो वो सरफेस हीट ट्रीटमेंट से संभव होता है। क्योंकि जो मटेरियल हम एक ऐसी एप्लीकेशन में यूज़ करें जहाँ पर उसके ऊपर इम्पैक्ट लोड लगे या फिर उसके वियर होने की संभावना ज़्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में हमें उसके सरफेस को हार्ड करना होता है, जो हम सरफेस हीट ट्रीटमेंट से करते हैं। और सरफेस हीट ट्रीटमेंट के क्या क्या एडवांटेज हैं अगर हम बात करें, हमारा मटेरियल किसी भी शेप का है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरफेस हीट ट्रीटमेंट से जो सरफेस हार्ड होती है उसकी जो डेप्थ है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहती है। उसके बाद अगर हम केस और कोर की जो प्रॉपर्टीज़ का जो डिफरेंस है उसको कंपेयर करते हैं सरफेस हार्डनिंग के साथ, क्योंकि सरफेस हार्डनिंग में केस और कोर की जो प्रॉपर्टी है उसमें फ़र्क नहीं आता, लेकिन सरफेस हीट ट्रीटमेंट से जो हम प्रॉपर्टीज़ में चेंज करते हैं उनमें डिफरेंस रहता है। क्योंकि केस हम किसे कहते हैं, मटेरियल का जो हार्डवेयर जो रेजिस्टेंस सरफेस होता है उसको हम केस कहते हैं, और उसी मटेरियल का जो सॉफ्ट और जो टफ जो पोर्शन होता है अंदर का उसे हम कोर कहते हैं। तो उनके बीच में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें डिफरेंस रहता है। दूसरी बात कि हम अगर सब्सीक्वेंट हीट ट्रीटमेंट करते हैं उससे जो इफ़ेक्ट होगा सरफेस पर उसको हम ईज़िली रिमूव कर सकते हैं इस प्रोसेस के द्वारा। अब बात आती है कि जो हार्ड सरफेस होता है, क्योंकि मटेरियल में क्या होगा कि उसका सरफेस हार्ड होगा और सरफेस हार्ड होने से मटेरियल का जो वियर रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, और मटेरियल का जो कोर है वो सॉफ्ट होगा, जो अंदर का हिस्सा है, जिसके कारण वो टफ हो जाएगा। अब टफनेस तो इम्पैक्ट लोडिंग को रजिस्ट करेगी और वियर रेजिस्टेंस होगा तो वो वियर को रजिस्ट करेगा। अब बात करते हैं कि सरफेस हीट ट्रीटमेंट अगर हम स्टील की करते हैं तो वो किस किस प्रोसेस के द्वारा उसको किया जा सकता है। और सरफेस हीट ट्रीटमेंट को हम केमिकल हीट ट्रीटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस के करने से मटेरियल की जो केमिकल कंपोजिशंस हैं उसमें भी चेंज आ जाता है। तो कुछ ऐसी सरफेस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस हैं जो हम कर सकते हैं, और हमने इनको नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये जब सरफेस हीट ट्रीटमेंट करते हैं उस दौरान जो एलिमेंट डिफ्यूज़ होता है सरफेस में, उस एलिमेंट के कारण ही इन प्रोसेसेस को अलग अलग नाम दिया गया है। तो वो कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं, सबसे पहले अगर अब बात करें कार्बोराइजिंग है। इसको 3 तरीके से किया जा सकता है, पैक कार्बोराइजिंग, गैस कार्बोराइजिंग और लिक्विड कार्बोराइजिंग। उसके बाद है नाइट्राइडिंग, उसके बाद है साइनाइडिंग। साइनाइडिंग को हम नाइट्राइडिंग भी बोलते हैं, और 3 टाइप की हम इसे कर सकते हैं, डीप साइनाइडिंग, गैस साइनाइडिंग, सॉलिड साइनाइडिंग। उसके बाद है क्लोराइजिंग, और क्लोराइजिंग को हम एलेटाइजिंग भी इसको बोल देते हैं। उसके बाद है सल्फाइडिंग, सल्फाइडिंग को सल्फेटिंग भी बोल सकते हैं। और उसके बाद है क्रोमाइजिंग, क्रोमाइजिंग के बाद है सिलिकनाइजिंग। तो ये कुछ ऐसी सरफेस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस हैं जो हम किसी सॉफ्ट कोर मटेरियल के सरफेस को हार्ड करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इन प्रोसेसेस को 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।